Hello students, Vande Matram. Today I am going to explain you your fourth poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. तो मैं आपको आज ये पोएम एक्सप्लेन करने जाने वाली हूँ, द वॉइस ऑफ द रेन फ्रॉम क्लास 11th रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. So first I am going to tell you that this is the poem of a water cycle where a poet explain in poetic way water cycle. Okay, तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन में बहुत ही पोइटिक तरीके से वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया है. ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए. ओके, आपने पहले भी पढ़ा है कि किस तरीके से वाटर साइकिल काम करता है. ओके, तो गर्मी उत्पन्न होना, फिर उस गर्मी का वाष्पीकरण होकर आसमान में बादल बनना, फिर उस बादल के द्वारा बारिश होना और फिर से ज़मीन पे पड़ना. तो जो पूरा वाटर साइकिल है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम पोएटिक वे में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एक कवि वह एक बारिश की आवाज़ को, बारिश की बात को समझता है और समझ कर फिर अपने पोएटिक वे में यहाँ पे रखता है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. एंड हु आर्ट thou, said I to the soft falling shower. ओके, तो सबसे पहली लाइन में ही कवि ने कहा है कि जब मैंने पूछा, एंड हु आर्ट thou, आर्ट दैट मीन्स हियर आर, बट आर्ट इज योर वेरी ट्रेडिशनल वर्ड विच इज़ यूजिंग फॉर हेल्पिंग वर्ब आर. ओके, तो ये आर्ट वर्ड का मतलब आर होता है. तो बहुत ही पुराने ट्रेडिशन में, बहुत ही पुराने ज़माने में इसे आर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है. एंड द मीनिंग ऑफ दाउ इज़ यू. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी आर्केटिक वर्ड, आर्ट एंड दाउ. ओके, तो यहाँ पे पोएट पूछता है बारिश से, एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो. सेड आई दैट मीन्स ये पोएट. आई का मतलब यहाँ पे क्या है, पोएट. ओके, तो पोएट पूछता है बारिश से, एंड हु आर्ट thou, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो हल्की हल्की जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर हो रही, बारिश हो रही है, तो उससे कवि पूछते हैं कि तुम कौन हो. ओके, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. जो कि बताना बहुत ही अजीब होगा कि उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने, उस बारिश ने मुझे आंसर दिया, गेव मी एन आंसर, एंड हियर ट्रांसलेटेड. और उसे वो यहाँ पर बारिश की उस बात को यहाँ पे ट्रांसलेट करके, उनके आंसर को यहाँ पे ट्रांसलेट करके यहाँ पे बता रहे हैं. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कविता हूँ, भूमि की कविता. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, से द वॉइस ऑफ द रेन. तो बारिश की जो आवाज़ है वह जवाब देती है कि मैं कविता हूँ, इस भूमि की कविता हूँ. आपको पता ही है कि यहीं से शुरू हो जाता है वाटर साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से शुरू हो जाता है. पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पे बारिश ने अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ बताया है. क्यों बताया है? क्योंकि आपको पता है कि बारिश जो है वो ऑरिजिनेट कैसे होती है. ठीक है, तो भूमि की गर्मी से ही, उसके वाष्पीकरण से ही वह आसमान में बादल बनते हैं और बारिश होती है. तो इसलिए यहाँ पे बारिश ने अपने आप को क्या बताया है कि मैं एक भूमि की कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्प्लेपेबल आउट ऑफ द लैंड. तो एटर्नल का मतलब है यहाँ पे अनएंडिंग फॉरएवर. तो मतलब जो कभी खत्म ना होती है. आपको पता है कि बाय वाटर साइकिल वो खत्म कहीं नहीं होता, वो उसका साइकिल होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. इटर्नल आई राइज इम्प्लेपेबल आउट ऑफ द लैंड. तो यहाँ पे इम्प्लेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच. ओके, जिसको हम छू नहीं सकते हैं. तो आपको पता ही है कि जो वाष्पीकरण होता है, जो भाप होती है, जो भूमि की गर्मी होती है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, बट वी कांट टच और सी. ओके, हम उसे देख नहीं सकते. ओके, तो हम यहाँ पे कहती है बारिश कि इटर्नल आई राइज, मेरा जन्म इम्प्लेबल आउट ऑफ द लैंड. तो भूमि के इम्प्लेबल तरीके से होता है जो अनटच है. एंड द बॉटमलेस सी,
तो भूमि के इम्प्लेबल पार्ट से और बॉटम लेफ्ट सी की बॉटम से मेरा जन्म होता है। आगे हम देखेंगे अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्युअली फॉर्म द अल्टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। फिर अब ये जो भाप होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो कहाँ जाता है? अपवर्ड टू हेवन, मतलब कि आसमान में जाता है। यहाँ पे हेवन का मतलब क्या है? स्काई। ओके, अपवर्ड टू हेवन वेंस, वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर, जहाँ पर। ओके, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्युअली फॉर्म अल्टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। तो ऊपर जाकर मेरा जो आकार है वेग्युअली फॉर्म, ओके, विच इज नॉट क्लियर। ओके, मतलब क्लाउडी हो जाता है, जो क्लियर नहीं होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे वेग्युअली फॉर्म में वह, मतलब बादल के आकार में, बादल के फॉर्म में वह ऊपर चला जाता है। ऑलटुगेदर मतलब वो सारे कण जुड़कर एक बादल बन जाता है। और ऑलटुगेदर चेंज, आकार बदल जाता है, गर्मी से, वाष्पीकरण से उसका आकार एक बादल में हो जाता है। लेकिन फिर भी अब भी वह वही पानी की बूंद है, यट द सेम, फिर भी वह वही है। ओके, आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट्स, मैं गिरती हूँ। आई डिसेंड, बारिश अपने आप को कह रही है यहाँ पे। आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट्स, मैं बारिश के रूप में जमीन पे गिरती हूँ। लेव द ड्राफ्ट्स, सूखे को धुल देती हूँ, मतलब जो सूखा पड़ा होता है ज़मीन पे वह सब कुछ साफ हो जाता है। एटोमीज, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वह भी साफ हो जाते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मतलब पूरे जो ग्लोब है उस पे से वो सारी डस्ट की लेयर जो होती है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटोमीज के, जो सूखापन होता है, वह सब कुछ ये बारिश पड़ने के बाद हट जाता है, धुल जाता है। आपको पता है बारिश के बाद मौसम थोड़ा साफ दिखता है, मतलब सब फूल है, पत्तियां हैं, सूखा हट जाना होता है, डस्ट लेयर्स हट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कविता कहती है डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट्स, मैं गिरती हूँ साफ करने के लिए, धुलने के लिए सब कुछ। ड्रॉप्स, एटोमीज, डस्ट लेयर, सब कुछ गुलाब पे से मैं साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और यहाँ पे बारिश कहती है कि अगर वह ना गिरे तो क्या होगा। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, कि बारिश के बिना सब कुछ एक सिर्फ सीड्स है, वो बीज बने रह जाएंगे। ओके, फसलें बन पाएंगी नहीं। ओके, तो एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, मेरे बिना वह जो जमीन में जो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जमीन में छुपे हुए जो बीज है वो अनबॉर्न रह जाएंगे, वो विकसित होंगे नहीं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और मैं हमेशा इसी तरीके से रात दिन, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, तो इसी तरीके से मैं रात दिन, मैं अपने ओरिजिन से हमेशा अपनी लाइफ को बैक करती हूँ, मतलब सब कुछ वापस जीवन को देती हूँ। ओके, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और बारिश गिरकर पृथ्वी को क्या कर देती है? शुद्ध और सुंदर बना देती है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग, अब यहाँ पे इसी जो ये जो बात है वाटर साइकिल की, तो उसको कवि ने अब अपने रूप में यहाँ पे रखा है कि जिस तरीके से बारिश पड़ती है, जो उसे भूमि पे से मिलता है, उसका फॉर्म चेंज होता है, फिर से वापस बारिश पड़ती है और वह वापस फिर से पृथ्वी पे आकर सबको सब कुछ देती है। ठीक है, फसल देती है, सीड्स बॉर्न हो जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है, डस्ट लेयर्स क्लियर्स हो जाती हैं। ओके, तो जीवन मिलता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे कवि भी कहता है फॉर सॉन्ग, सॉन्ग मतलब कविता, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कविता भी इस तरीके से इसके बर्थ प्लेस मतलब एक कवि से उसका जन्म होता है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग। ओके, तो मतलब एक कविता का जन्म एक कवि से होता है, फिर फुलफिलमेंट होने के बाद ये हर जगह फैल जाता है, मतलब सबको वो कविता पसंद आती है तो वो चारों तरफ फैलती जाती है, वांडरिंग होती है, फैलती जाती है। रैंक्ड और अनरैंक्ड, आप वो कविता सुने या ना सुने, आप उसकी परवाह करें या ना करें, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, वो हमेशा आपको एक प्रेम के साथ, वो आपके पास कुछ अवार्ड के साथ वापस आती ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बारिश के लिए भी है कि बारिश को हम भूमि पे जो भी है, जैसा भी है,
वही चीज़ घूम फिर कर हमारे पास वापस आती है। ओके, वो रैक्ड हो अनरैक्ड हो उसका ध्यान रखा जाए या ना रखा जाए, वो वापस ज़रूर आती है। वो वाटर साइकिल चलता ही रहता है। थैंक यू।